हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग मनकेवरा का जो गद्य भाग है, कहानी भाग, ठीक है, उसमें संकलित एक नाटक इंजोत को देखेंगे। उसका राइटर है तीन कौड़ी साहू। ठीक है, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले 5 कहानी का लेक्चर दिया जा चुका है। जो नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि नाटक और लेख पढ़ना है कि नहीं। तो दोस्तों, ये कन्फ्यूजन निकाल दीजिए। नाटक और लेख से 100% क्वेश्चन रहेगी, क्योंकि वो पढ़ना है बुक। बहुत सारे यूट्यूबर से क्या बोलना है कि नहीं पढ़ना है, ओनली गद और पद पढ़ना है। ठीक है, पद और गद खाली पढ़ना है। भाई, उसको बता दीजिए आप लोग कि गद में ही नाटक और लेख भी संकलित होता है। ठीक है, गद भाग में ही। और दूसरी बात, सिलेबस में जो लिखा हुआ ना, मन के रहा गद और पद का जो अध्ययन करना है, तो बुक का भी नाम है गदर पद, जिसमें टोटल नाटक और लेख भी संकलित है। इसलिए उस चीज़ के चक्कर मत रहिए कि नाटक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्त, चलिए आज हम लोग नाटक देखते हैं। तो दूसरा नाटक है इंजोत। पहला नाटक करम बिहान, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इंजोत का अध्ययन करेंगे। इसको कराने का मेन मकसद है कि जो नाटक से जो क्वेश्चन किस टाइप से अराइज होता है, उस पर डिस्कस हो जाएगी, ताकि आप लोग को, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आए ना, तो कम से कम समझ में आ जाए। ठीक है दोस्त। और बता देना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट और उच्चतम क्वालिटी वीडियो लेक्चर के साथ कराई जा रही है। ठीक है दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंजोत। पहला यहाँ पे राइटर है तीन कौड़ी साहू। और दोस्त, लेखक का जो ट्रिक का वीडियो दिया गया है, 2 वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, जिसको 3 वीडियो आया है, जिसको अगर नाटक और लेख का ट्रिक का वीडियो नहीं बनाया हुआ, लेखक का ट्रिक का, तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो स्टोरी का बनाया हुआ है और कविता का बनाया हुआ है। ठीक है दोस्त। तो जिसको चाहिए कि नाटक और लेख का भी ट्रिक बना दे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग 20+ कमेंट रहेगा तो बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इंजोर देखते हैं तीन कौड़ी साहू। पहला यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखते हैं। घर कर एक कोठरी, कोठरी मतलब रूम, कमरा, कोहबर का रूप में चौकी पर बिछना। ठीक है, अब कोहबर मतलब क्या होता है, तो कोहबर होता है शादी ब्याह का एक प्रतीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चौकी पर बिछना, चौकी पर बिछाया हुआ है। चौकी मतलब पलंग, पलंग उलंग होता है ना, चौकी जी, वही। और बिछना मतलब बिछाया हुआ बिस्तरा को, या कोई भी चीज़ को बिछाया हुआ रहेगा ना, उसी को बिछना बोला जाता है। चादर नवा है, मतलब कि जो बिस्तर है ना, चादर वो नया है। दो ठो तकिया, 2 तकिया है। फूल लड़ी सजाल है पूरा। फूल और लड़ी मतलब कि जो जुगनू वाला बल्बा होता है ना, उसी को लड़ी बल्ब बोला जाता है। ठीक है, तो सब सजाया हुआ पूरा। रोशनी सपैर के बीच चौकी पर बैठल है और सोच में डूबल है। रोशनी जो कि दुल्हन है, यहाँ पे कोहबर मतलब शादी ब्याह की बात हो रहा है। ठीक है, समझ सकते हैं। तो रोशनी जो कि सपैर की बैठल है। ठीक है, रोशनी वो कन्या होगी, दुल्हन होगी। ठीक है, और सोच में डूबी हुई है। सोच कर छाप उसका चेहरा पर दिसेला। सोच का जो दिख रहा है ना छाप, मतलब देख उसका माथा में सिकन पड़ा हुआ, समझ सकता है आदमी देख के कि उसमें वो सोच में डूबी हुई है। ठीक है दोस्त। हाँ, तो हम आगे आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, रोशनी का चेहरा में मतलब टेंशन दिख रहा था। टेंशन मतलब होता क्या है ना, कभी भी नया लड़की जब शादी करके आती है तो एक मतलब मन में अजीब सा उधड़-बुन चलते रहता है, वही चल रहा था। कभी आनंदित, कभी तनाव, कभी मतलब खुश रही, कभी टेंशन में जा रही थी। दूरा खुला है मतलब दरवाज़ा खुला था, पर्दा लागल है मतलब पर्दा लगा हुआ था दरवाज़ा में। केवाड़ी कर सूरज थपथपालक, दरवाज़ा को सूरज ठकठकाया। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। सूरज कौन है वो भी पता चल जाएगा दोस्त अभी। सूरज भीतर आ सकील, अंदर आ सकते हैं। रोशनी सिर घुमा के देखीला, फिर आवे के संगे देखे आने का ऑर्डर बोलती, इशारा करती है। अपन चेहरा पर घूंघा गिरा देवेला। घूंघा मतलब घूंघट है, घूंघट गिरा देती है। शादी ब्याह का मैटर है ना, वहाँ पे कोहबरे मतलब समझ जाइए कि शादी का मैटर होता है। ठीक है, सूरज केवाड़ी के बंद कर के चौकी पास आवेला। दरवाजा, केवाड़ी मतलब दरवाजा, हाँ, बंद करके वो चौकी अर्थात पलंग के पास आती है, आता है। रोशनी सूरज का गोड़ छू के आशीर्वाद लेवे ले झुकेला। अब रोशनी उसका पैर छूती है, काहे कि पति है ना, पति तो उसी से शादी हुआ है। पति तो, पत्नी लोग तो चरण स्पर्श करती ही है, तो उससे आशीर्वाद लेती है। सूरज रोशनी का हाथ धर के डिसना ऊपर बैठाएला। सूरज उसका हाथ पकड़ के उसको पलंग में बैठाता है। ठीक है, अपना बीवी को अर्थात की रोशनी को। ठीक, सूरज हाँ हाँ हो गलक। रोशनी चरण छू के आशीर्वाद ले कर्तव्य है। चरण छू के आशीर्वाद लेना मेरा कर्तव्य है। आपने हमार पति परमेश्वर बन ली, हम कितना भाग्यशाली ही। आप हमारे पति परमेश्वर बने, हम कितना सौभाग्यशाली है। सूरज
रौरे भी बियाह बाद हमर अर्धांगिनी बन गई। मतलब आप भी तो शादी बाद मेरा पति पत्नी बन गई, अर्धांगिनी बन गई है। बियाह भगवान और भाग्य कर कृपा से होला। सही बात है, बियाह अर्थात शादी भगवान और भाग्य, भाग्य अगर नहीं रहेगा तो लाख चाले तो शादी नहीं हो सकता है। वही बात है यहाँ पे बोल रहा है। रोशनी और विचार, और विचार से हम एकदम सहमत ही, आपके जो बात है आपका विचार है उससे हम सहमत है। सूरज हाथ घूंघा उठाते, मतलब घूंघट उठाते हुए उसके हाथ से, सुंदर अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत वो है, एकदम चांद तैर मुँह है, एकदम चांद सा मुखड़ा है। हम बहुत भाग्यशाली ही जैसे सुंदर अर्धांगिनी हमके भगवान दिले। हम बहुत भाग्यशाली है जितना सुंदर हमको पत्नी मिली है, भगवान के दिए हैं। रोशनी के पोटरायल वेला, रोशनी को गले लगा लेता है, फिर डिसना ऊपर सुता कर कोशिश करेला, फिर उसको जो बेड है बेडशीट उसमें सुनाने की कोशिश करता है। आज फर्स्ट डे है। रोशनी सूरज का गाल थपथपाते, उसका गाल को प्यार से थपथपाते हुए, काले इतना बका थी, कहे इतना हड़बड़ा रहे हैं। हम तो पूरा पूरी अपन के राउर के सौंप चुकी, हम तो आपको पूरा पूरी अपने आप को आपको ही दे चुके हैं, आपसे शादी कर ली, सारा मेरा सारा संपत्ति आप ही का है, मेरा जिस्म भी आप ही का है, हड़बड़ा कह रहे हैं। आज हमरे कर बियाह कर पहल शुभ रात है के, आज हम लोग का शादी का पहला फर्स्ट नाइट है। से ले हम अपने से कुछ मांगा थी, इसलिए आपसे हम कुछ मांग रहे हैं। सूरज मांगू दिल खोल के मांगू। सूरज तो जोश में था, शादी का फर्स्ट डे है और नया नया वाइफ है, पूरा खुश जोश में रहेगा, बोल रहा है पूरा, मांगे जो मांगना है दिल खोल के मांगिए। रोशनी पहले वचन दो, पहले वचन दीजिए। सूरज वचन देली मरद कर बात और हाथी कर दांत बाहरे निकल गेले, गेलक वो भीतरे नहीं जाए, दुयू हंसे ना मांगू, पूरा जोश में था कि मांगे जो मांगना है। मर्द अर्थात कि मर्द का बात और हाथी का दांत अगर बाहर निकल जाता है तो फिर अंदर जा नहीं सकता है, जो मांगना हम मांगिए। रोशनी आज कर रात हमरे प्रेमालाप कर संगे जिंदगी कैसे बिताब से बातचीत करब। तो रोशनी क्या बोल रही है, आज का रात हम लोग क्या करना है कि आगे की ज़िंदगी हम लोग कैसे प्यार से रहेंगे, उसी के लेकर हम लोग आज बातचीत करेंगे। आज हम लोग कुछ नहीं करेंगे उसके अलावा, अर्थात कि शारीरिक संबंध बनाने का आज नई प्लान है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरज झुंझुआते, ओहो सूरज झंझक रहा है, ओहो, काहे कि हर कोई का उम्मीद रहता है फर्स्ट नाइट का। रोशनी पोटराते सीने से लगाते हुए, का हलक। सूरज कुछ न, राउर से मात खा गेली, चालाक बहुत चालाक, आपसे हम धोखा खा गए, बहुत चालाक, आप तो बहुत चालाक निकल गए, पहले वचन दिला ली थी ना। रोशनी राउरे पति परमेश्वर है कि इसे हमके राउरे मत कहो, राउ आप तो पति परमेश्वर है मेरे लिए, इसलिए आप हमको राउरे मत बोली, आप हमको नाम से ही बुला सकते हैं या तुम भी बोल सकते हैं। सूरज पति है कि लेकिन परमेश्वर नहीं लागी, पति है लेकिन परमेश्वर नहीं है, आपका भगवान नहीं है। पति पत्नी दोनों समान हुए ना, पति और पत्नी जो समान हुए ना, इसलिए दोनों को एक दूसरे को इज्जत देना फर्ज बनता है। इसलिए हम तो ठीक बोल ही, इसलिए हम आपको ठीक बोले हैं, राउरे बोले हैं। आगे देखते हैं दोस्त। सूरज सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्त, था बस एक सेकेंड। हाँ, फिर सूरज दोनों का, हाँ सूरज, सूरज और रोशनी भगवान सुपर जोड़ी जुटाए हैं। सूरज इसका तो नाम सूरज है और वाइफ का नाम रोशनी, भगवान सूरज जोड़ी जुटाए हैं, रोशनी सुपर जोड़ी जुटाए हैं भगवान। सूरज बोला, रोशनी दोनों हंसले, भगवान का लीला, राउर चलते हम रोशनी बन गई, भगवान का लीला और आपके चलते हम रोशनी बन गए, सच में रोशनी बन गए, उसका कहना है। सूरज जम्हाई लेते नींद लगा थे, और का बतिया है, जम्हाई जाने लगा सूरज और क्या बोलता है कि अब हमको नींद लग रहा है, और क्या बात करना है और कुछ बात करना है। रोशनी सूरज का मूड अपन जांघ पर रखते, अपना मतलब जो थाई है ना वहाँ पे उसका सर रख के मूड कर केस के सहलाते, मतलब सर प्यार से सहलाते हुए उसका चेहरा सब में ना प्यार से हाथ सब फेरती है लड़की लोग, या अपना प्रेमी के ऊपर, बस वही, या वाइफ पति के ऊपर वैसे ही कर रही है। बहुत बात बतियाक है, एखन तो शुरू हुए है, बहुत बात करना है आपसे, अभी तो शुरू हुआ है। सूरज का बात है कहूँ। रोशनी जीवन रूपी गाड़ी के एक संगे बराबर जोर लगा के खींचे है, जो जिंदगी हम लोग का है वो एक गाड़ी के समान है, उसको दोनों मिलजुल के बराबर खींचेंगे, दुख सुख में साथ रहे है, दुख सुख में साथ रहेंगे। ले इत नींद आ गया, बीच में नींद आ गई उतने में कौन। सूरज मुड़ के जांग से उतरा के तकिया पर कर देवेला, मुस्कुराते, बहुत सीधा है। उसके बाद वो देखे कि नींद आ गया सूरज, देखी तो उसका अपना जांग में उसका शर्ट था उसको निकाल के तकिया में रख दी और मुस्कुराते हुए क्या बोलती है, बहुत सीधा सपाट है बेचारा। दृश्य दो,
दूसरा दृश्य, ठीक है दोस्त। देखिए नाटक अक्सर दृश्य में लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए ये वो फर्स्ट दृश्य था जो कि जनरली इंट्रोडक्शन पार्ट टाइप से था। अब दूसरा दृश्य देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, रोशनी उठू बिहान हो गया, गुदगुदाते मतलब उठाते हुए गुदगुदी करके, उठ जाओ बिहान हो गया, सुबह हो गया, नहा धो के तैयार हो जाओ, जाक है, नहा धो के तैयार हो जाइए, जाना है। सूरज आँख मिचते हुए, आँखिया को ना सुबह उठते उठते मिचता है, वैसे ही कहाँ जाक है रोशनी, राउरे तैयार हो जाओ, डहर में बता देव, रास्ता में बताएंगे, तैयार होइए पहले। सूरज जात ही रानी का हुक्म मानना जरूरी है, दोनों हंसे ना, रानी का हुक्म मानना जरूरी है, जा रहे तैयार होने, काहे घबरा रहे, फिर दोनों साथ में हंसता है, ठीक। आगे देखते हैं फिर, सूरज जाएला और रोशनी भी अपन तैयारी में जुट जाएला। सूरज फिर जाता है तैयार होने के लिए, और रोशनी भी तैयारी में जुट जाती है। हल्लुक धुन बजेला चलू, हल्का सा धीरे से बोलती है चलिए। रोशनी बस 1 मिनट। सूरज इके लगा जरूरी है। फिर तैयार हो गया सूरज और क्या बोलता है चलिए। तो रोशनी बस 1 मिनट। सूरज इके लगा जरूरी रहे। तो रोशनी हाँ बियाह हो जाए है, उसके पास चांद चिन्ह है, हंसला दोनों, फिर हंसने लगता है, अर्थात कुछ सिंदूर लगा रहे थे माथे में, ठीक है। आगे देखते हैं, डॉक्टर क्लिनिक में ढुकते, कहाँ चल गए मतलब, डॉक्टर क्लिनिक पहुँच गया। सूरज राउर तबीयत खराब रहे। रोशनी हमार दुश्मन का तबीयत खराब हो, हमार काले होवी। सूरज क्या बोलता है, जब क्लिनिक जाता है उसको पता नहीं ना है कहाँ जाना है, तो क्लिनिक जब जाता है उसको वाइफ उसके ले जाके जाती है, तो सूरज बोलता है आपका तबीयत खराब तो बताना था ना। तो रोशनी क्या बोलती है, हमारे दुश्मन का तबीयत खराब है, मेरा काहे खराब रहेगा। दोस्त एक चीज़ ध्यान देते चलिएगा, ये जो इसको एकदम बेहद ध्यान से देखिएगा ये सबको, हाँ। जो सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछेगा कि ये चीज़ कौन बोल रहा है, राउरे तबीयत खराब रहे कौन बोल है, या कौन कहानी या नाटक कर वर्ड लागे, राउर तबीयत खराब रहे, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए ध्यान दे के चलिएगा, हाँ। बिल्कुल, तो राउर तबीयत खराब रहे कौन बोला, तो सूरज बोलता है। तो रोशनी क्या बोलती है, हमारे दुश्मन की तबीयत खराब हो, हमारे काले हुई, मेरा काहे होगा। सूरज हम भी तो एकदम ठीक ही, तो फिर काहे आए हैं डॉक्टर के पास। रोशनी चुप रहो, डॉक्टर साहब गोड़ लगा थी, डॉक्टर साहब आपका पाँव पड़ रहे हैं। सूरज हम भी गोड़ लगा थी, हम भी पैर लगा थी, डॉक्टर खुश रहो, बैठ जाओ, कहूँ कैसे आ ली, बोलिए कैसे आना पड़ा, आप लोग खुश रहिए, बैठ जाइए, बोलिए कैसे आना पड़ा। रोशनी डॉक्टर साहब हमारे घर बियाह कायल हुए है, जांच करवाए का ही, हम लोग का कल शादी हुआ है, हम लोग जांच कराने आए हैं। डॉक्टर चिट्ठा लिख देवे ना, चिट्ठा लिख देता है डॉक्टर, मतलब नहीं प्रिस्क्रिप्शन लिखता है डॉक्टर अपना, जो कागज़ में उसी को लिखता है, और बगल का कोठरी में जाके और कंपाउंडर के चिट्ठा दे दे। बगल का दरवाजा रूम में जाइए, और वहाँ पे जो कंपाउंडर होगा उसको ये चिट्ठा दे दीजिएगा, वो जो जो टेस्ट होगा वो कर देगा। दोनों का खून का जाँच होगी, दोनों का ब्लड टेस्ट होगा, खून देल बाद आए के बैठ जाओ, ब्लड दे के आने के बाद आप लोग यहाँ बैठ जाइएगा। आओ बैठू, नवा जोड़ी खातिर खून जांच करवाया लाभदायक है, आइए बैठिए। नवा जोड़ी मतलब कि नया नया शादी हुआ है ना, उसके लिए खून का जांच कराना बहुत ज़रूरी है, पता चल जाएगा ना कि इसका क्या बीमारी है, इसलिए अच्छा चीज़ है, बढ़िया कर रहे हैं कि आप लोग टेस्ट करा ले रहे हैं एक दूसरे का, ताकि इसका बीमारी उसमें नहीं फैले। इसलिए थोड़ा देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट आ गया है, रोशनी का रिपोर्ट सही है, लेकिन सूरज बाबू कर, ऐसा बोल के चुप हो जाता है। कौन, डॉक्टर। रोशनी की रिपोर्ट सही है लेकिन सूरज बाबू कर, तो रुक जाता है। सूरज क्या बोलता है, हमारा रिपोर्ट कैसन है, मेरा रिपोर्ट कैसा है। रोशनी कैसन है डॉक्टर बाबू, बताइए कैसा है इसका रिपोर्ट। डॉक्टर सूरज के एड्स की बीमारी है, सूरज को एड्स की बीमारी है, देख रहे हैं पता चल गया, इसलिए कितना सही चीज़ है पहले टेस्ट कराना। सूरज एड्स, एकदम चौंक के, यहाँ पे जो है ना ये विस्मयादी मतलब चिन्ह है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब चौंकना होता है। तो सूरज एड्स मतलब चौंक के। रोशनी एड्स कौन हालत में है, कौन स्टेज में है एड्स। डॉक्टर बीमारी पहले स्टेज पर है, मतलब पहला स्टेज है, मतलब कि शुरुआती चरण में है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुआ है एड्स इसको, अभी ठीक एड्स कुछ दिन पहले ही इसको हुआ होगा, बहुत ज़्यादा फैला नहीं इसका बॉडी में। राउरेमन ठीक समय मान लिया, आप लोग सही समय में आए हैं, बीमारी ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाएगा। दवाई लिख देवा थी, दवा 6 महीना तक लगातार खाना होगा, दवा 6 महीना तक लगातार खाना होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दवा डॉक्टर साहब दवाई कई महीना तक खाए कह रहे, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, अभी तो याद है ना, लेकिन एग्जाम तक हो सके माइंड सुधर जाएगा, इसलिए ये सब माइंड बैठाते चलिए, हाँ। 6 महीना तक दवा खाना चलता है। दवा सरकारी अस्पताल में बिना पैसा के मिल जाए, ऐसे भी पता है कि एड्स का जो दवा मिलता है सरकारी दवा में, सरकारी में जो
स्वास्थ्य केंद्र होता है ना, वहाँ पे फ्री दिया जाता है। एड्स एक ऐसा बीमारी है ना जो आपका प्लेटलेट्स जो ब्लड में होता है उसको पूरा ख़त्म कर देता है। आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है ना, जो बीमारी से लड़ने का पावर होता है दोस्त, वो पूरा ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। एड्स एड्स यही होता है। एड्स से आपको शुरू पता हो, एड्स क्या है 2 मिनट बता देते हैं कि एड्स अगर आपको होगा ना तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत बीमार हो जाइएगा। अभी नहीं, आपको 10 साल बाद भी वो चीज़ निकलेगा आपके अंदर से। एड्स आपका वो जिस्म से एड्स का असर निकलेगा। और वही क्या करता है, आपके अंदर जो जो बीमारी से लड़ने का जो आपका शरीर का जो ताकत है ना, उसको खा जाता है, ख़त्म कर देता है। आपको जो सर्दी अभी जो 2 महीना 2 दिन में ठीक होगा होता है ना जो सर्दी, वो आपका 2 महीना तक ठीक नहीं होगा। छोटा छोटा घाव ना आपका महीनों तक नहीं भरेगा। ऐसा होता है, पूरा शरीर को जकड़ ख़त्म कर देता है। तो जो दवा रहता है ना, दवा को अगर आदमी सही टाइम से और सही अगर रूटीन से खाए तो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। एड्स ऐसा बीमारी है, तो वही डॉक्टर उसको दवा दिया है खाने के लिए, ताकि वो कंट्रोल में हो जाए और एड्स का जो जो नुकसान है वो ख़त्म हो जाए। फिर क्या बोला कि 6 महीना बाद आप लोग हम मेरे पास आइएगा। कौन बोला? तो वही डॉक्टर बोला, सूरज एड्स बीमारी हुए का कारण तनी बताए दो। एड्स बीमारी होने का थोड़ा रीज़न बता दीजिए। अभी तो सबको पता है एड्स बीमारी होने का क्या क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन ये तो अनजान आदमी था ना, इसलिए इसको पूछ रहा है डॉक्टर से कि बताइए थोड़ा सा कि एड्स क्यों हुआ हमको। डॉक्टर बहुत बेस्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल किया आप रोशनी। डॉक्टर साहब सभी कारण बताया कर कृपा करो, सब तरह कारण बताने की कृपा करिए, हम भी सुन ले। हाँ, मैं भी सुन लूँगी। कौन? तो डॉक्टर रोशनी बोल रही है। डॉक्टर ध्यान सुनिए। यदि जनी मर्द अर्थात कि पति पत्नी दुइयों में एक एड्स का रोगी है और दुइयों के बीच शारीरिक संबंध होगी तो जो निरोग है वह एड्स का शिकार हो जाए। मूल कारण यह है, बता रहा है कि अगर पति पत्नी दोनों में से किसी एक को भी एड्स हुआ और दोनों के बीच शारीरिक संबंध अर्थात कि सेक्स हो रहा है, शादी के बाद तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, तो उसके बाद अगर दोनों के बीच अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो दोनों को एक दूसरे से वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और शादी के बाद तो सेफ्टी लेना ज़रूरी नहीं पड़ता है ना, कभी कभी फैमिली प्लानिंग के लिए, तो उसी टाइम इसीलिए बता रहा है कि मेन कारण यही है, मूल कारण। ठीक है सूरज, बुझली और दूसरा कारण समझ गया। और दूसरा कारण बताइए। डॉक्टर एड्स के मरीज के जे सुई से दवाई देल जाएला और वही सुई से दूसरा रोगी के सुई देल जाएला तो उके भी एड्स की बीमारी हो जा सकेला। कहने का मतलब कि एड्स को भी, किसी को एड्स हो गया, ठीक है, अब किसी को उसको उसको सुई पड़ा, ठीक है, और वही जो इंजेक्शन है, वही नीडल है, उसे किसी और को भी सुई दे दिया, ठीक है, तो उसका उसका तो अंदर जो ब्लड है उसमें रह गया या उसका असर आ गया उस नीडल में, जो सुई है उसमें, तो उससे फिर दे दिया तो उसका वाला जो ब्लड यहाँ घुस जाएगा तो उसमें भी एड्स का आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बीमारी, ये भी एक कारण है एड्स फैलने का। ठीक है दोस्त, तो इसलिए ना पहले जो सुई दिया जाता था पहले ज़माने में, अभी से लेकर 10 से 15 साल पहले, तो एक ही नीडल से सबको दिया जाता था, 15-20 ठोक देता था। गर्म पानी करके देखे ही होंगे, ये गर्म पानी करके फिर फेंका देता था, फिर दूसरा में इंजेक्शन डाल देता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब से जागरूकता आई है तो उसके बाद से उसको हटा दिया गया और हर एक आदमी में एक नया इंजेक्शन लगता है, नया नीडल के साथ। ठीक है, अगर वैसा कोई करे तो आप उसको बोलिए कि हमको नया दीजिए, क्या है कि वो एक गैर कानूनी है नहीं तो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 2 रीज़न बताया, एक आपका शारीरिक संबंध और दूसरा बताया कि कोई एड्स है और उसका ही सुई दिया हुआ स्वस्थ व्यक्ति में डाल देगा तो उसको भी हो जाएगा। 2 कारण बता दिया। अब सूरज बुझली और दूसरा कारण तो उसी के बारे में बता दिया कि वही एड्स की बीमारी हो जाएगा, उसको भी सुई दे देगा तो वही वाला। तो रोशनी क्या बोलती है, इकर अलावे और कुछ है? तो डॉक्टर हाँ एक बात और है। रोशनी बोलती है इसके अलावा और कुछ बताना है? तो डॉक्टर बोलता है हाँ एक बात और है। समाज एड्स कर रोगी के तिरस्कार करेला, समाज एड्स कर रोगी के गलत नज़र से देखेला, उसको समाज से निकाल देवेला, उसको मतलब अपने से दूर रखेला, उसको रोग पट जाए से डर से, रोग पट जाएगा से डर से, रोग कर संग बैठक में भी आदमी डराएला, जो रोगी है उसके साथ बैठने में भी इंसान डरता है। ठीक है, एड्स संक्रामक रोग नहीं लागे, एड्स फैलने वाला रोग नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर एक जो जानकारी नहीं होने की वजह से उन लोग सब उसको तिरस्कार करता है, गलत नज़र से देखता है, दूर रहता है उससे। जबकि ये फैलने वाला पटने वाला बीमारी नहीं है। जैसे कोरोना भी पड़ता है ना जी, 2 गज दूरी सेफ्टी है ज़रूरी, अभी है ना, अभी 2 गज जरूरी, कैसे अभी भूल गए, तो वो वाला इसमें नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है, वो फैलने वाला नहीं है। संक्रामक तो आपका कोरोना है,
सेहेले रोगी के तिरस्कार कर जगह में प्यार और सेवा करे के चाही। इसलिए रोगी को तिरस्कार की जगह प्यार और उसका दुलार सेवा करना चाहिए उसको, ये बता रहा है, उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। रोशनी बूझ गेली, डॉक्टर बूझ गेली तो सुनू। अब बूझ अगर समझ गए, बूझ गेली मतलब समझ गए तो सुनिए। दोनों जन अपन संगी साथी मन के एड्स बीमारी और बचाव कर बारे बता दो। अब दोनों अपन जितना दोस्त यार है सबको बता दीजिएगा उसके बीमारी का बारे और उससे बचाव के बारे भी। समाज में नई रोग तेजी से पसर रहा है, समाज में ई रोग जो है ना, एड्स रोग, वो तेजी से फैल रहा है। सूरज जरूर बताओ। डॉक्टर सूरज बाबू राउर के ई रोग काले हो, सच सच बताओ तो। डॉक्टर राव फिर पूछ रहा है कि सूरज बाबू बताइए तो आपको ये रोग काहे होगा, सच सच बताइए तो। सूरज झेंपते हुए मतलब कि सकपकाते हुए, छोड़ो ये बात के लाज कर बात है, शर्म का बात है। डॉक्टर सच नहीं बता, डॉक्टर सच बताइए। लाज बता के लुकाए देव तो सही उपचार कैसे होगी। अगर लाज लाज शर्म बोल के नहीं बताइए डॉक्टर को तो सही उपचार कैसे होगा। रोशनी पेट कर बात पेटे में रखब तो इलाज कैसे होगी। सब हंसे न, फिर सब हंसने लगता है। कोठरी में पराया कोई न खे बताओ, मतलब क्लिनिकल रूम में कोई दूसरा आदमी नहीं है, बताइए। सूरज हमरे घर एगो छोड़ी काम करेला, देख रहे हैं ना, बात निकल रहा है अब का है ओरिजिनल चीज़। मेरा घर में एगो लड़की काम कर, छोड़ी के साथ लड़की काम करती है, जवान है और सुंदर भी, जवान भी थी और सुंदर भी थी। बस उकरे संगे गड़बड़ा गेली, उसी के साथ गड़बड़ा गए, अर्थात समझ रहे हैं ना गड़बड़ाना मतलब, बस वही बात है। उकर अलावे कोनो दूसर से शारीरिक संबंध नहीं हुए हैं, उसके अलावा किसी और से हम शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। बस वही मेरा घर में जो आती थी लड़की, जो सुंदर और जवान थी, उसी के साथ मेरा गड़बड़ा गया, मैटर गलत हो गया। डॉक्टर साफ हो गया लड़की एड्स का रोगी है, मतलब आप अगर दूसरा से नहीं संबंध किए हैं तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि वो जो लड़की है उससे आप सेक्स किए, उससे आपके पास आ गया। उके बता दे, उके बता दीजिएगा उकर इलाज ज़रूरी है, नहीं तो मर जाए। ठीक है, उसको बता दीजिएगा उसका इलाज ज़रूरी है, नहीं तो मर जाएगी। रोशनी हम बता दे, अब हम बता देंगे, हम बता देंगे। डॉक्टर ठीक है जाओ, अब ठीक है जाइए। दवाई लगातार चली, लंबा चलेगा दवाई और खाइएगा लगातार। हाँ एक काम से ज़रूर बाँच के रहब, सब हंस लाए। हाँ एक काम से ज़रूर बाँच के रहब, समझ रहे हैं ना का बात, काम से तो वही काम से बाँच के रहिएगा दोनों। दोनों वचन देवा थी गोड़ लागा थी, फिर दोनों बोलता है वचन देवा थी मतलब कि फॉलो करेंगे आपका बात को, और आपका पैर लग रहे हैं मतलब जाने टाइम से पहले। डॉक्टर खुश रहो, दुइयो जाए ना, फिर दुइयो निकल जाता है। सूरज राउर चलते बच गली, आपके चलते हम बच गए। सूरज बोल रहा है इतना बुद्धि राउरे कहाँ सीख ले, इतना दिमाग कहाँ से आया, कहाँ सीखे। रोशनी स्कूल में स्वास्थ्य पढ़े के बेरा, स्कूल में स्वास्थ्य का एगो सब्जेक्ट होता है, उसमें उसको पढ़ने टाइम हम जाने दीदी बतात रहे, ध्यान से सुनना। दीदी थी जो मतलब जो सिखाने वाली थी, उसको दीदी बोल रही है, वो बोल रही थी कि ध्यान सुनना, बियाह बाद शारीरिक जांच करवाले बादे पति शारीरिक संबंध करब। मतलब शादी के बाद जब तक पति चेक मतलब शारीरिक जांच नहीं कराएगी, मेडिकल टेस्ट नहीं कराएगा जब तक हस्बैंड, तब तक उसे शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। ये सीख क्या आई थी, हम गांठ बांध दे रही, हम यही चीज़ को अपना मन में एकदम ठान लिए थे कि हम ये चीज़ को फॉलो करेंगे। सूरज से गांठ के आज खोल दिली, दुइयो हंसले, वही जो गांठ बांधी थी उसको आज खोल दी ना, वही फिर दोनों साथ मिलकर हंसने लगता है। रोशनी आप बुझली रायत के सहेले वरदान मांग रही और राउरे किचकिचाते सोते रही। आप समझ में आया रात में आपको काहे वरदान मांगे थे, हैं और वचन मांगे थे काहे, और रात में तो आप खिचकिचा के सो गए। ठीक है दोस्त, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, ये एक नाटक है, थोड़ा सा विस्तृत लंबा भी नाटक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर 2 पार्ट में आया तो आप लोग बिल्कुल सेकेंड पार्ट भी देखना ना भूलिए। हाँ कोशिश करें कि यही पार्ट में ख़त्म करने का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सूरज आज से हमार गुरु होली, चेला पर ध्यान रखब। आज से आप हमारे गुरु हुए और हम चेला, आप हमारे पे ध्यान रखिएगा। रोशनी गुरु नहीं गुरुवाइन कहूँ, गुरु नहीं गुरुवाइन बोलिए। हम लोग पढ़े ना कि गुरु का स्त्रीलिंग का होता है गुरुवाइन होता है, वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। सूरज सूरजी कोई है वो क्या बोल रही है, सूरजी बहरिया बिया